नहीं दिखाओ इधर, आप इसे पकड़ के रखो, मैं थोड़ा सा खोल कर झाँक कर देखती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले तू देखना पर मुझे बताना इसके अंदर क्या है। मम्मी जी, सौम्या, सौम्या, अब कैसी तबीयत है पुत्र? जी ठीक है। चल अच्छा है, थोड़ा आराम कर लिया। अब छेती चल, एक और रस्म बची, वो जो अंगूठी की रस्म वाला दूध है ना, उसे तुलसी जी पर चढ़ाना है ताकि वो फूले फले और तुझे आशीर्वाद दे कि तू भी उनकी तरह फूल फल कर एक नई पीढ़ी को जन्म दे इस घर में। चल आजा, मेरा पुत्र तो ऑलरेडी पहुंच गया है आंगन में, बड़े हंस हंस की सारी रस्में कर रहा है। चल तू भी चल। मैं बाद में जाऊं तो किसे फर्क पड़ेगा, उस गिफ्ट को देख के ही चलती हूँ। बेटा ये बारात तो बिल्कुल हरक सिंह जैसी है, भारी भरकम और पुराना सा। चुप ओए, मेरी शादी पे मेरी सास ने दी थी ये बारात मुझे। सौम्या, अब तू ये बारात ले और हरमन के साथ मिलकर तुलसी जी की जड़ों में दूध डाल दे। अब पूजा पूरी कर और उनसे मिन्नत भी करना कि जल्द से जल्द तेरी जोड़ी तिकड़ी में बदल जाए, तेरी गोद फले फूले।
गया। इसका मतलब पापा ने गिफ्ट बॉक्स में सांप दिया था। नहीं नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते ना। गिफ्ट में भी भला कोई सांप देता है क्या? नहीं, पर वो इसे प्यार भी तो नहीं करते और शादी में भी खुश नहीं थे वो। इसीलिए तो इसका मतलब पापा दी से इतनी नफरत करते हैं। आई गेस मुझे कुछ सोचने के बजाय पापा से ही पूछना चाहिए। अब बस वही है जो बता सकते हैं कि चक्कर क्या है। हेलो हेलो पापा, आपने गिफ्ट में क्या दिया था? हाँ, कुछ नहीं। झूठ मत बोलिए। आपने वो बॉक्स दी को दिया था, ये जानती हूँ मैं। उसके अंदर क्या था जल्दी बताइए। सांप ने सौम्या को काटा या नहीं, क्यों नहीं बोलती? पापा बोलिए। बॉक्स में क्या था पापा? गिफ्ट था। गिफ्ट में कोई सांप देता है क्या? वो भी अपनी ही बेटी को? हरमन, तेरी वोटी को ससुराल विच पहला निवाला तेरे हाथ से खाना होगा, इसीलिए तू कहीं नहीं जा सकता। बैठ इथे। अच्छा, ये बात है। ये तो मैं खुशी खुशी करूंगा। रोटी दे नाल रोटी। ओ जा रावी, जल्दी लेके आ। जा रावी, ले आ। हाँ मामा ले आए। ला जल्दी, ला जलेबी ला दे। अरे बेशरम, अभी बोला ना पहले बहू को खिला फिर खुद खाना। अरे लेकिन बहू को तो रोटी खिलाने की बात हुई थी। लो, मैं तो जलेबी खा रहा हूँ। हाय मेरा पुत्र, तू भी खा लेना, पहले कुड़ी को खिला दे, रस्म है ना। यार मैनू ना ये रस्मों की लिस्ट दे दो, मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। रस्में ही खत्म नहीं हो रही इनकी। हाँ जी हाँ, कल सवेरे सवेरे सबसे पहला काम यही करूंगी, तेनू लिस्ट दे दूंगी। अब तो कर ले। कुछ कर मनिंदर, सुरभि को नहीं पता चलना चाहिए। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। उस बॉक्स में सांप था जो आपने दी को दिया था। तू जानती है तू क्या कह रही है? बक्से में मैं सांप क्यों डालूंगा? मैं अपनी बेटी को सांप क्यों दूंगा? आपके दिए हुए गिफ्ट बॉक्स में सांप आया कहाँ से? हाँ, आपने दी को दिया था ना। आपको पता भी है, सारा दिन दी उस बॉक्स को अपने सीने से लगा के घूम रही थी। उनके लिए वो बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट था, कितना जरूरी है। आपकी तरफ से दिया हुआ पहला तोहफा है ये उनके लिए। सोचिए पापा, सोचिए जरा, उन्हें पता लगेगा तो कैसा लगेगा उन्हें। ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैंने सौम्या से कहा था कि किसी को मत बताए कि मैंने तोहफा दिया है, सब मुझ पर शक करे। और वही हुआ ना। अरे भला मैं अपनी बेटी को सांप क्यों दूंगा? सभी मुझे लगता है कि उसके ससुराल वालों ने ये किया है। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, वो सब इतने प्यार से शादी की सारी रस्में कर रहे हैं। नहीं, वो सब बहुत खुश हैं उनके यहाँ आने से। वो ऐसा क्यों करेंगे? तू नहीं समझ पाएगी बेटी, तू नहीं समझ पाएगी। उन्होंने मजबूरी में सौम्या को बहू माना है। वो शायद उसे डराना चाहते होंगे, उसे मार डालना चाहते होंगे। बेटे,
मैंने तो अपनी बेटी को कंगन दिए थे। मैं अपनी बेटी के बक्से में सांप क्यों डालूंगा? तू बता मुझे। मैं तो प्रायश्चित करना चाहता था, या तो उल्टा मुझ पर ही सवाल उठ रहे हैं। खुद मेरी बेटी, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? पापा ने बॉक्स में कंगन दिए थे। अब क्या करूंगी मैं? ये दादी के कंगन जो मैंने शादी में पहनने के लिए उनसे मांगे थे, ये पापा का गिफ्ट बना कर रख देती हूँ। आई जस्ट होप कि दी ने मेरे हाथों में नोटिस ना किए हों।